तो एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और औरत के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह अनदेखा कर दिया, मानो वो मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत नाराज और गुस्सा हुई, और गुस्से में आकर मारिया ने एक फैसला किया कि वो अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से लिया था, क्योंकि उसका पति अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने की वजह से कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। अपने जघन्य अपराधों की वजह से मारिया की आत्मा को शायद मुक्ति नहीं मिली थी और उसकी आत्मा नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया की मौत के कुछ दिनों बाद वहाँ के आसपास के लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफ़ेद गाउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में तो इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद उस गांव के बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी थी। अब लोगों के बीच में चर्चा होने लगी कि उन्होंने एक सफ़ेद गाउन वाली महिला को देखा है, जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसकी रोने की आवाज़ में दुख भी है और एक अजीब सी डरा देने वाली दहशत भी। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वो महिला अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ फिर भी आती रहती है और वो आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज़ को सुन ले तो उसके कानों में वो आवाज़ काफ़ी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर अलेजांद्रो नाम का एक 15 साल का बच्चा बेहोश हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बात गांव वालों को बताई, उसे सुनकर उन सभी के होश उड़ गए। अलेजांद्रो ने बताया कि जब वो नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक सफ़ेद गाउन पहने एक डरावनी सी औरत अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसके रोने की आवाज़ भी बहुत डरावनी थी। अब वो भयानक सी महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े बच्चे को घूर कर देखने लगी। उस महिला के देखने मात्र से वो बच्चा उस महिला की ओर खिंचा चला गया और देखते ही देखते वो बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वो महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वो महिला गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर दिखाई देने लगा और पानी का बहाव उसके शरीर को अपने साथ बहा ले गया। ये देख अलेजांद्रो बहुत डर गया था और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो ना हो इस घटना का कारण मारिया की भटकती हुई आत्मा ही है, क्योंकि वो आत्मा हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा को नाम दिया ला लरोला, जिसका मतलब होता है द वीपिंग वुमन, यानी रोती हुई महिला। और तभी से इस ला लरोला का खौफ पूरे मैक्सिको पर हावी होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। मारिया के खौफ से मैक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराती थी, क्योंकि मारिया के खौफ का शिकार छोटी उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि ला लरोला की आत्मा आज भी अपने शिकार की तलाश में घूम रही है। लोगों का कहना है कि मारिया आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे अपने बच्चे की उम्र का कोई बच्चा दिखाई देता है तो वो उसके पास जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो उसके बच्चे नहीं हैं तो वो उन बच्चों को मार देती है और अचानक से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी मारिया को देखता है उसका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद कोई नहीं जान सकता, लेकिन इस बला के बारे में सुनकर एक भयानक खौफ मन में ज़रूर बैठ जाता है।